हुए भी वह किसी का नहीं है, अनासक्त भाव से जीवन जीता है, वह ब्रह्म ज्ञानी है। इसके साथ ही साधक जनों, उपनिषद सार की जो बातचीत, एक दूसरे ब्रह्म ज्ञानी की चर्चा करनी थी, बस समय नहीं है। फिर कभी परमेश्वर अवसर देंगे तो महात्मा रेपो, वह भी छंदोग्य उपनिषद से ही हैं, कभी फिर समय लगा तो उसकी चर्चा कर लेंगे। आज पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने सत्संगति का प्रसंग उपदेश मंजरी, उपदेश रूपी पुष्प स्वामी जी महाराज हमें बांट रहे हैं। उपदेश मंजरी, उपदेश के पुष्प हमें बांट रहे हैं। मंजरी अर्थात पुष्पों का गुलदस्ता जिसे कहा जाता है, पुष्पपुंज जिसे कहा जाता है, वह बांट रहे हैं। कल उन्होंने ग्रंथ, स्वाध्याय इत्यादि के ऊपर चर्चा की थी, आज सत्संगति पर चर्चा करी है। बहुत सुंदर चर्चा साधक जनों। आज थोड़े समय के लिए सत्संगति ही की चर्चा कर लेते हैं। हम सब यहाँ सत्संगति ही तो कर रहे हैं, गुरुजनों के चरणों में बैठे हैं, मेरे गुरु महाराज विराजमान हैं यहाँ पर, हम सब उनकी सत्संगति में बैठे हुए हैं। सत्संगति के दो फल हुआ करते हैं साधक जनों, एक दृश्य फल होता है और एक अदृश्य फल होता है। दृश्य फल तो उसे कहा जाता है जो दिखाई देता है। आप बहुत देर से आ रहे हैं सत्संगति में, पहले साइकिल पर चला करते थे, अब आपके पास कार हो गई है, ये दृश्य फल है सत्संगति का। आप कहते हो जब से श्री राम शरणम जाना शुरू किया है तब से हम बहुत अमीर होते जा रहे हैं, हमारे पास मकान छोटा था बड़ा हो गया है, हमारे पास गाड़ी एक थी अब अनेक हो गई हैं, छोटी गाड़ी थी बड़ी हो गई है। ये दृश्य फल के अंतर्गत चीजें आती हैं। ये क्या फल है? ये तो कुछ नहीं है, ये तो सत्संगति के बहुत तुच्छ निम्न फल है। अदृश्य फल जो दिखाई नहीं देता वह सत्संगति का अपार फल है, बड़ा महान फल है। अभी आपने पढ़ा, सत्संगति हमारे मन को शीतलता प्रदान करती है। काश कोई ऐसी चीज होती मेजर करने वाली कि हाँ, आज अदृश्य रूप से सत्संगति ने हमें शीतलता प्रदान करी है, कि कितनी करी है कुछ पता नहीं चलता। अंतरंग निर्मल होते हैं सत्संगति से। अंतरंग, अंतरंग अर्थात जो भीतर के अंग हैं जो दिखाई नहीं देते, इसमें कोई परिवर्तन आ जाए तो दिखाई देगा, लेकिन चित्त में कोई परिवर्तन आए, मन में कोई परिवर्तन आए, वह कैसे दिखाई दे? अंतरंग निर्मल होते हैं सत्संगति से। ये साधक चलो, बेशक हम सबका अनुभव है, लेकिन पता नहीं चलता, लंबा प्रोसेस है। भक्ति सत्संगति से ही मिलेगी, श्रद्धा विश्वास सत्संगति से ही मिलेंगे, लेकिन कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं ना मेजर करने के लिए कितनी भक्ति हमारे अंदर आ गई है, कितनी श्रद्धा हमारे अंदर आ गई है, कितना विश्वास हमारे अंदर आ गया है, जप करने की कितनी क्षमता हमारे अंदर आ गई है। क्या ये शरीर, क्या ये मन, क्या ये तन इतना योग्य है, सक्षम है कि जो जाप आप लाखों की संख्या में कर लेते हो, कर सकती है ये जीवा, ये मांस का लोथड़ा नहीं कर सकती। तो कोई करवाने वाला है, कैसे पता लगे इस बात का? ये अदृश्य सत्संगति के लाभ है, अपार, बड़े रहस्यपूर्ण लाभ होते हैं सत्संगति के। हम सब जानते तो हैं साधक चलो, लाभ होता है अदृश्य रूप से, बहुत कुछ व्यक्ति पाता रहता है। मानो यूं कहा जाए, हम जैसे पत्थर पर सत्संगति की चोट पड़ती ही रहती है, रोज पड़ती है। पत्थर अभी टूटा तो नहीं ना, लेकिन कब टूट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कौन सी सत्संगति की चोट इस पत्थर को तोड़ के, इस रॉक, इस चट्टान को रूपी ये जो पत्थर है, इसे तोड़ के चकनाचूर कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। इंतजार कीजिएगा, ये सत्संगति की महिमा है। आइए साधक जनों, एक छोटी सी उदाहरण से देखते हैं, मामूली सी उदाहरण। कोई सत्संगति का कोई विशेष लाभ नहीं है, लेकिन है तो कोई शक नहीं, जीवन में परिवर्तन हो गया। एक संत महात्मा अकेले निर्जन स्थान पर एक जंगल में रहते हैं। टूटी फूटी कुटिया है, पास कुछ भी नहीं है, द्वार खुला है खुला है, बंद है बंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कोई उठा के ले जाएगा, क्या कोई मेरा को बिगाड़ जाएगा? ये देह आखिर एक न एक दिन खत्म होनी ही होनी है। कैसी खत्म होनी है ये परमात्मा के वश की बात है, मेरी चिंता का विषय नहीं है। ये साधुता की बातें हैं, काहे की चिंता करनी है?
यदि परमेश्वर ने लिख रखा है, रच रखा है कि शेर ने मुझे खाना है, खाना है, हाँ, सावधानी बरतनी चाहिए, ठंड न लगे, शरीर ठीक रहे, जो स्वास्थ्य के नियम है उनका पालन इत्यादि हमें करते रहना चाहिए। आज एक रात को चोर आ गया है, अंधेरी रात है, द्वार खुला हुआ है, शायद थोड़ा सा बंद किया होगा, कुंडी वगैरह तो शायद संत के द्वार पर होगी ही नहीं। भीतर गया, टटोला, इधर उधर देखा, कुछ नहीं मिला। संत की आंख खुल गई, देखा कोई आया है, कोई चीज कोई ढूंढ रहा है, निराश जाएगा यहां से, इस कुटिया से क्या मिलेगा, टूटा फूटा बर्तन वे कभी ये ले जाना नहीं चाहेगा, फटे पुराने वस्त्र ये भी ले जाना नहीं चाहेगा, एक कंबल है जो मैंने ओढ़ा हुआ है वह अच्छा है, उसे उतार के एक तरफ रख दिया है। उस कंबल को भी देखा, चोर को वह कंबल भी पसंद नहीं आया, इसलिए सोचा रहने देता हूं, ये इसी के काम आएगा। जाने लगे, द्वार के थोड़ी ही दूर बाहर तो संत ने कहा, भाई ये कंबल रखा है, ये तो ले जाओ, मेरा इसके बिना काम चल जाएगा, तू ले जा, अच्छा है, ये इतना घटिया नहीं है, तेरे काम आ जाएगा, ले जा इसे। डाकू ने चुप करके कंबल को उठा लिया। द्वार बंद करते जाना। संत ने कहा, कोई और आ जाएगा तो मेरे पास और कुछ देने को नहीं है। संत ने कहा, द्वार बंद कर दिया। अरे बड़े नाशुक्रे हो। संत ने पीछे से कहा, कम से कम धन्यवाद तो करते जाओ, कंबल दिया है, एक गरीब के घर से, एक गरीब की कुटिया से कंबल मिला है, कम से कम धन्यवाद तो करते जाओ। मेरा धन्यवाद ना से ही परमात्मा का धन्यवाद करो, खाली हाथ तो नहीं जा रहे, कुछ तो मिला ही है यहां से। डाकू चला गया है, कंबल लेके द्वार बंद करके धन्यवाद करता हुआ बाहर निकल गया है, पकड़ा गया। मन में संशय उठते हैं ना, ये क्या सत्संगति का फल है कि चोर पकड़ा गया? कई बातें मन में उठा करती हैं सत्संगों, अनजान, अनभिज्ञ, अज्ञानी लोगों के मनों में। साधु को बुलाया गया है एविडेंस के लिए, बेचारा चला गया है कचहरी। कौन कहता है इसने चोरी की है? प्रमाण है, इसके पास कंबल है। इसके पास कंबल है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इसने चोरी करी है। अरे मैंने खुद कंबल दिया है इसे, खुद मैंने कहा था कि ले जा कंबल, इसने चोरी नहीं करी। इतना शरीफ आदमी है, इतना अच्छा आदमी है, इतना नेक आदमी है, कुटिया का द्वार बंद करके गया है, मुझे धन्यवाद करके गया है, आप कैसे इसे चोर? जज साहब ने चोर को छोड़ दिया। चोर क्या छूटा, संत महात्मा के सानिध्य ने भीतर का चोर निकाल दिया, जीवन बदल गया। उस वक्त तो इस फल का पता नहीं लगा, लेकिन आज जब जीवन परिवर्तित हो गया तो पता लगता है कि सत्संगति की महिमा कितनी अपार है। भीतर से दुर्गुण दूर होते जाएं, ये सत्संगति का अदृश्य एवं दृश्य फल है। दुर्गुण दूर होते जाएं तो कुछ पता भी चलता रहता है, पर फिर आते जाते रहते हैं। लेकिन संत की चोट, सत्संगति की चोट व्यर्थ नहीं जाती, वह अपना काम कर ही रही है। याद रखिएगा इस बात को। सत्संगति से कभी किसी को कुछ न मिले, साधक जनों, ये मेरा हृदय नहीं मानता। ये मैं कभी नहीं मान सकूंगा कि सत्संगति में आए हो आप सही मायने में आए हो, अच्छे भाव लेके आए हो कि मैं जहां जा रहा हूं वहां से कुछ पाके आऊंगा। कभी हो नहीं सकता कि आप यहां से खाली हाथ चले जाओ। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं दृश्य तुच्छ निम्न फलों की बात नहीं कर रहा, मैं तो उन उच्च फलों की बात कर रहा हूं जो अदृश्य हैं, जो दिखाई नहीं देते, जो मीनिंगफुल हैं, जो आपके जीवन में परिवर्तन लाते हैं, जो आपके जीवन में पवित्रता लाते हैं, जो आपके दुर्गुणों को दूर करके आपके अंदर मानवता को जगा देते हैं, पशुता को खत्म कर देते हैं। ये सब कुछ होगा कब? सत्संगति से। यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। होते हुए भी वह किसी का नहीं है, अनासक्त भाव से जीवन जीता है।